नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। राज्यपाल ने झंडा फहराने के बाद परेड का निरीक्षण किया और सलामी गारद द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। राज्यपाल बागड़े ने इस दौरान गणतंत्र दिवस पर विकसित भारत, विकसित राजस्थान के निर्माण में सभी को अपना सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान की महान परंपरा, उसके मूल तत्व और उसके आदर्शों में अटूट आस्था व्यक्त करने का अवसर है। राज्यपाल ने राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में हुई अभूतपूर्व विकास की चर्चा करते हुए कहा है कि प्रदेश को 2029 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, सड़क और औद्योगिक विकास जैसे बुनियादी क्षेत्रों में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ओएमआर शीट में गड़बड़ी के मामले में सीएम भजनलाल शर्मा के बयान पर तल्ख पलटवार करते हुए अब जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए सीएम व ओएमआर शीट गड़बड़ी की जांच केवल 2023 तक सीमित रखने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। गहलोत ने दावा किया है कि सीएम और सरकार जांच एजेंसियों पर 2025-26 की भर्तियों की जांच नहीं करने का दबाव बना रही है। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह बयान हास्यास्पद है और जांच को भटकाने वाला है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पकड़े गए आरोपियों ने केवल कांग्रेस शासन में गड़बड़ी की। यह सामान्य समझ की बात है कि जो व्यक्ति 2019 में ओएमआर शीट बदलने जैसा अपराध कर रहा था और 2026 तक उसी पद पर जमा था, तो क्या यह संभव है कि उसने भाजपा सरकार के कार्यकाल में अपराध करना बंद कर दिया हो। 77वें गणतंत्र दिवस पर आज पीसीसी कार्यालय में झंडारोहण किया गया। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ ही कांग्रेस नेता कृष्णा पूनिया और वैभव गहलोत सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। झंडारोहण के बाद गोविंद सिंह डोटासरा और जूली ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोनों ही नेताओं ने संविधान के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए तो वहीं मनरेगा को बंद करने को लेकर एक बार फिर से सरकार को चुनौती देते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार मनमर्जी कर रही है, लेकिन कांग्रेस उनकी इस मनमर्जी को नहीं चलने देगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में बीजेपी की नीतियों का विरोध किया जा रहा है और आने वाले समय में इसका पुरजोर विरोध और भी जारी रहेगा। 77वें गणतंत्र दिवस पर टोंक में कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया सहित भाजपा के नेता और अधिकारी मौजूद रहे। समारोह के बाद मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने डूंगरी बांध को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि कुछ लोग भ्रम और अफवाह फैला रहे हैं। महज 9 गांव ही डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। मंत्री ने कहा है कि 9 गांवों के लिए लाखों लोगों के हितों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। डूंगरी बांध का काम जल्द ही शुरू होगा। वहीं ओएमआर शीट घोटाले पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा है कि पेपर लीक मामले में कई लोग को पकड़ा जा चुका है और आने वाले समय में औरों का भी नंबर आएगा। डोटासरा को लेकर मंत्री कन्हैया लाल ने कहा कि जल जीवन मिशन में उनका एक मंत्री 9 महीने जेल में रहा था और अब जल्द ही अन्य लोगों का भी नंबर आएगा। इसके साथ ही कांग्रेस द्वारा संविधान के बदलने के आरोपों पर भी मंत्री ने करारा जवाब दिया। कोटपुतली में देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली और उपस्थित जन समूह को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा, गणतंत्र दिवस हमारे संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह दिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। उन्होंने कहा है कि हमारे वीर जवानों और उनके परिवारों का योगदान देश कभी नहीं भूल सकता है। शहीदों की वीरांगनाएं हमारी प्रेरणा है। उनके साहस और त्याग को नमन करना हमारा कर्तव्य है। उप मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि देश का भविष्य हमारे युवाओं के हाथों में है। संविधान के मूल्यों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में आगामी 30 जनवरी को सौंप के कोटड़ी मोड़ चौराहे पर प्रस्तावित विशाल जन आंदोलन को लेकर सोमवार 26 जनवरी को भगत सिंह सेना के अध्यक्ष और किसान नेता नरेश मीणा ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों का व्यापक दौरा किया। इस जनसंपर्क अभियान के तहत उन्होंने चतरपुरा, पलाई, समरावता, रामपुरा सहित करीब 1 दर्जन गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और पीले चावल देकर जन आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। सभाओं को संबोधित करते हुए नरेश मीणा ने कहा है कि यह जन आंदोलन किसानों, मजदूरों और आम जनता के हक, अधिकारों
का निर्णायक लड़ाई है जिसे एकजुट जनशक्ति के बल पर मजबूती जीत जाएगी। नसीराबाद कैंटोनमेंट में गणतंत्र दिवस समारोह गरिमामय एवं राष्ट्रभक्ति के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने की। समारोह के दौरान डॉक्टर गुप्ता ने ध्वजारोहण किया, जिसके पश्चात राष्ट्रगान का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर अपने ओजस्वी एवं प्रेरणादायी संबोधन में डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने कहा कि तिरंगा मात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये उन लाखों वीर सपूतों के बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने देश की आजादी और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि उन महान बलिदानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देश प्रेम, आपसी सौहार्द, कर्तव्य निष्ठा और संविधान के प्रति सम्मान से ही संभव है। उन्होंने अपने संबोधन में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए कहा है कि एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज ही सशक्त राष्ट्र की नींव होता है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह देशभक्ति, उत्साह और गरिमामय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने की। समारोह का शुभारंभ कुलगुरु द्वारा ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ किया गया। इसके पश्चात एनसीसी कैडेट और एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा भव्य परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुलगुरु द्वारा संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का सामूहिक वाचन कराया गया। छात्रों द्वारा प्रेरणादायक भाषण प्रस्तुत किए। वहीं एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवकों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं देशभक्ति नृत्य प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। छात्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय माथुगड़ा पाल में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य पायल शर्मा और मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच एवं समाज सेवी बाबूलाल कटारा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि समाज सेवी लक्ष्मण लाल कटारा, बद्री लाल कटारा, उप सरपंच अमृत लाल कटारा, सेवाराम कटारा, जितेंद्र गेमती एवं राहुल कटारा रहे। ध्वजारोहण प्रधानाचार्य पायल शर्मा ने किया। परेड की सलामी के साथ एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां विद्यालय के प्रांगण में प्रदर्शित की गई। भामाशाहों द्वारा बच्चों को लगभग 51,000 के पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय के एमडीएम में कुक कम हेल्पर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनिता देवी, बसंती देवी, कांता देवी, कमला देवी और राजू कटारा को समर्पण से कार्य करने के लिए साड़ी, शर्ट एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या और राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर डिडवाना के कुचामन रोड स्थित रेडकोर्स सर्किल में 111 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया गया। नवनिर्मित तिरंगा सर्किल पर आयोजित भव्य समारोह में देशभक्ति तरानों और आरएससी की बटालियन के बैंड की धुनों के बीच नागौरिया मठाधीश्वर के मुख्य आतिथ्य में पहली बार 111 फीट ऊंचे टावर पर तिरंगा फहराकर सर्किल का लोकार्पण किया गया। अब दिल्ली, जयपुर, अजमेर की तरफ से आने वाले लोगों को 3 किलोमीटर दूर से ही राष्ट्र का गौरव तिरंगा दिखाई देगा। गौरतलब है कि इस मार्ग पर डिडवाना के शौर्य के प्रतीक शहीद स्मारक और जिला अध्यक्ष सैनिक कल्याण कार्यालय भी है, जहां आर्मी का टैंक और आर्मी गन भी स्थापित है। डिडवाना के प्रवेश द्वार पर यह तिरंगा सर्किल बनाया गया है, जो राष्ट्र की आन बान और शान के प्रतीक के रूप में लहराया रहेगा। इस मौके पर वाटर कैनन सैल्यूट देकर तिरंगों को सलामी दी गई। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।